अब अगर हम जीवों के प्रकार की बात करते हैं कोशिका के आधार पर, तो दो भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन सा, तो आइए देख लेते हैं। तो जीवों के प्रकार होते हैं, एक तो होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। क्या? एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। अब देखिए, एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर का जो निर्माण होता है वो एक कोशिका के द्वारा होता है। जैसे में अमीबा, क्लेमाइडिनोमोनास, इसके अलावा पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया, ये कैसे जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है। इनके शरीर की संरचना एक कोशिका से होती है। आगे बात करें बहुकोशिकीय जीव की, तो बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यानी कि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर एक कोशिका से नहीं, बहुत सारी कोशिकाओं से, उनका जो शरीर का अलग अलग अंग होता है अलग अलग कोशिकाओं की संरचना से बनी होती है, इसीलिए इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। और इसके उदाहरण आपको कुछ फंजाई, कवक या पौधे या कुछ जंतु आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक जो जीवित कोशिका होती है वो कुछ ना कुछ कार्य करती है, उनमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सजीवों का गुण है। जो किसका गुण है? सजीवों का गुण है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें हृदय की कोशिका, तो हृदय की कोशिका जो होती है वो रुधिर को पंप करती है। ठीक है। इसी तरीके से जो आमाशय है, आमाशय की कोशिका भोजन का पाचन करती है। ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो हमारा क्या है, तो हृदय की कोशिका में धड़कने का काम कर रहा है। बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली तथा उसके कार्य। कोशिका झिल्ली क्या होता है? मान लो कि हम अगर यहाँ पे कोशिका बनाते हैं, तो जो कोशिका का बाहरी जो आवरण है, इस बाहरी झिल्ली नुमा आवरण को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ देखिए, कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, ये सवाल हमारे सामने आता है। कोशिका झिल्ली किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है और इनका काम क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा है कि यदि हम कोशिका का अध्ययन अगर सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे। प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे। पहला तो प्लाज्मा झिल्ली, या हम इसको कह सकते हैं कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक तथा तीसरा जो है वो है कोशिका द्रव्य। ठीक है। अगर हम इसको देखिए, अगर मोटा मोटी बात करें हम, तो ये जो कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके ठीक बीच में जो संरचना होती है इसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। इसके अलावा कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव भरा होता है उस द्रव को कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है। तो वही चीज बोला है। आप लोग देखिए, यहाँ प्लाज्मा झिल्ली है, केंद्रक है, इसके अलावा कोशिका द्रव्य है। आगे क्या है कि कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा उनकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव होती है। इन्हीं सब के कारण ही बाहर, कोशिका के बाहर जो क्रियाएं होती हैं उनसे रिलेशन, चाहे अन्य जो भी चीज होता है, इसी कोशिका अंगक के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल कोशिका ही उन कार्यों को करता है। कोशिका के अंदर कोशिका अंगक पाया जाता है जिनका अलग अलग कार्य है। आगे हम लोग देखेंगे कि उसका क्या कार्य है। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक कोशिका के भीतर कुछ निश्चित विशेष अंग होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। और प्रत्येक कोशिका अंगक एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे में कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण, ये सब काम किसका होता है? तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगकों का कार्य होता है। ठीक है। ये जो अंगक है आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ये अंगक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब कोशिका के अंगक है। आगे अगर हम बात करें तो आगे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे प्रत्येक कोशिका के भीतर कुछ निश्चित विशेष घटक हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। और प्रत्येक कोशिका अंगक एक विशिष्ट कार्य करता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसका एक विशिष्ट कार्य है। इनका अलग अलग कार्य है।